कहाँ चली गई वो 13 रुपए किलो चीनी वाली दीदी? मायके में अगर बहन बेटियां ज्यादा दिन रहती हैं तो घर बर्बाद हो जाता है। मायका कभी घर नहीं हो सकता है, मायका मायका ही रहता है, ससुराल ससुराल ही रहता है। तो दीदी को अब की बात ससुराल भेजना है, मायके में बहुत दिन रह ली। 10 साल लफाजी चली है और जो भी 60 साल 55 साल में कांग्रेस ने बनाया है उसको वो बेचने का काम कर रहे हैं। माँ बाप अपने बेटा बेटी को नहीं बैठ के खिला सकता तो वो बैठ के राशन मुफ्त में कितने दिन तक खिलाएंगे? वो देश को भिखारी बना रहे हैं। बिन मिलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। 300 किलो RDX हमारे हिंदुस्तान की धरती पे कहां से आया? मोदी जी इसका पता लगाने में आज तक भी नाकाम। जितना हिंदुस्तान की जनता को ये बावली समझते थे, अब हिंदुस्तान की जनता इनके जुमलों में नहीं आने वाली है का काम करेंगे। अमेठी के वकील क्या चाहते हैं? किसके लिए वकालत करेंगे कोर्ट में? किसके लिए पैरवी करेंगे जनता की अदालत में? अमेठी के वकील ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए इस सरकार को यहाँ से भगाना है। अच्छा, अब वो तो कह रहे लोकतंत्र, मोदी जी तो कहते हैं लोकतंत्र तो लोकतंत्र है, भारत में जो है टू मच डेमोक्रेसी है। हमारा हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान पे विश्वास करने वाला है। इनका नारा है अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब आप समझते हैं? इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक कहते हैं कि 400 सीट हमको दीजिए, संविधान बदल के रख देंगे और दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम करेंगे। अब वो तो कह रहे भाई कि देश को मजबूत बनाना है, बड़े और कड़े फैसले लेने हैं। मोदी जी ने कहा है ये जो काल होगा 24 से 29, ये बड़े और कड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा। देश को कैसे मजबूत करेंगे? कैसे मजबूत करेंगे? जिस तरह पुलवामा हमला हुआ देश के ऊपर, 300 किलो RDX आया, कहाँ गया? कहाँ से आया? इसकी जांच आज तक क्या मोदी सरकार, जो विश्व के अपने सशक्त नेता कहलाते हैं, 300 किलो RDX हमारे हिंदुस्तान की धरती पे कहाँ से आया? मोदी जी इसका पता लगाने में आज तक भी नाकाम। बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, राष्ट्र हमारा सुरक्षित है, मजबूत प्रधानमंत्री 56 इंच वाले हैं। बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं, बिरयानी खाने बिन मिलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसको विश्व में पहचाना जाता है, पाकिस्तान के 2 टुकड़ों को करके बांग्लादेश बना दिया था। लगता है लेकिन उसको भूल गए। इंडिया गठबंधन कहता नहीं है, करके दिखाता है, और जो कहते हैं वो करके दिखाने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। अरे तो मोदी जी भी तो कह रहे कि मोदी की गारंटी है। मोदी ने भी जो 10 साल 60 साल कांग्रेस का और 10 साल नरेंद्र मोदी का वो शासन काल था, ये सेवा काल है। 1947 से जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 2014 तक हमारे देश का कर्जा कितना था? 57 लाख करोड़। और आज कितना है? पिछले 10 सालों में इसका 10 गुना ज्यादा हमारे देश के ऊपर बच्चा बच्चा कर्ज, यहाँ तक कि गर्भवती माओं की पेट में जो बच्चे हैं वो भी कर्जदार हैं। 1,40,000। जी सही कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन ये सब मुद्दा कहाँ है? कहा जा रहा है बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, गरीबी का है, बेरोजगारी का है, बिल्कुल मुद्दा है। कि मंदिर बना दिया है। यहाँ की सांसद, यहाँ की जो मौजूदा सांसद हैं, जिनको लोग कहते हैं दीदी, ठीक है, दीदी ने कहा था अमेठी की जनता को आप हमको जिताइए, 13 रुपए किलो चीनी देंगे। 400 का सिलेंडर 2014 में था, 390 रुपए का, आज 1300 रुपए का सिलेंडर है। कहाँ चली गई वो 13 रुपए किलो चीनी वाली दीदी? और हमारे इस क्षेत्र का एक विशेष ये है कि बहन बेटियों को बहुत प्रेम आदर भावना से रखते हैं, लेकिन मायके में अगर बहन बेटियां ज्यादा दिन रहती हैं तो घर बर्बाद हो जाता है। इस बार अब की बार दीदी को दिल्ली भेजना है, अपने घर भेजना, विदाई करना, बिल्कुल दीदी की सम्मान पूर्वक विदाई करना है। तो कह रहे कि हम घर ही बना लिए भाई, अमेठी मेरा घर है, घर बना लिए। मायका कभी घर नहीं हो सकता है, मायका कभी घर नहीं हो सकता है, मायका मायका ही रहता है, ससुराल ससुराल ही रहता है। तो दीदी को अब की बार ससुराल भेजना है, मायके में बहुत दिन रह ली। कोई मुद्दे नहीं ना। क्या मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, राम मंदिर वगैरह कोई मुद्दा नहीं। कहते हैं कि मोदी जी ने इंसाफ दिला दिया हिंदुओं को। मोदी का इंसाफ दिलाई है, वो अपनी जेब भर रहे हैं। जो कोई उनके साथ जा रहा है वो
पाक साफ हुआ जा रहा है। आइए थोड़ा ऊपर आइए, क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी सब जो भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं वो सब पाक साफ हो जा रहे हैं। जो आदमी जो है भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर जो है ईडी सीबीआई दुनिया भर की जांच लगवा देंगे। तो कह तो रहे कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा, उनके साथ शामिल हो जाओगे बख्श दिया जाएगा। आप विरोध करोगे आपको बख्शा नहीं जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो तो कहते हैं भाजपा संस्कारी पार्टी है, जो आता है संस्कार सीख जाता है। संस्कारी कुछ नहीं है, अरे भाई संस्कार दिख नहीं रहा है लफाजी है, लफाजी है। 10 साल लफाजी चली है और जो भी 60 साल 55 साल में कांग्रेस ने बनाया है उसको वो बेचने का काम कर रहे हैं। एक पैसे का काम नहीं किया उन्होंने। अरे वो तो कहते हैं कि भाई देश जो है वो कांग्रेस का राज जो था वो शासन काल था, हमारा काल सेवा काल है। कुछ सेवा काल नहीं है, वो जो काम किया है कांग्रेस ने वही बेच रहे हैं। पेंशन भी खत्म कर दिया, आदमी भुखमरी के कगार पे है। और जैसे महंगाई बढ़ी और सरकारी कर्मचारी उसकी सैलरी बढ़ा दिया, आम आदमी भूखों मर रहा है, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। 5 किलो राशन बोले 29 तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। वो आदमी को हलाल बना रहे हैं, गरीब आदमी को हलाल बना रहे हैं, काम करने नहीं जा रहा, घर पे बैठ कर भूखा। कोई माँ बाप अपने लगातार कोई माँ बाप अपने बेटा बेटी को नहीं बैठ के खिला सकता, तो वो बैठ के राशन मुफ्त में कितने दिन तक खिलाएंगे? वो देश को भिखारी बना रहे हैं। देश की पहले की इनकम आप देख लीजिए, जो है कितनी इनकम लोगों की बढ़ी है इस 10 साल के कार्यकाल में। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राशन वकील साहब। कोई मतलब नहीं है, उसको आप नौकरी दीजिए, 80 पैसे न दीजिए, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होइए, खुद 80 करोड़ राशन का कोई मतलब नहीं। अरे जब वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो जो है राशन में क्यों लाइन लगाएंगे? आप सोचिए कि अगर किसी के पास वो 500 रुपए पर डे 1000 रुपए कमा रहा होगा तो वो राशन के लिए लाइन लगाएगा क्या? तो आप ही समझ लीजिए कि कितना जो है वो इनकम बढ़ा रहे हैं लोगों की। मोदी जी ने कहा है गुजरात की रैली में कि पाकिस्तान उतावला है युवराज को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, पाकिस्तान की चुनाव में एंट्री हो गई। ये मोदी जी की कमजोरी है। कोई भी चुनाव बगैर हिंदू मुसलमान के जीत ही नहीं सकते हैं। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे मोदी जी, तब तक उनकी विचारधारा का समर्थन कोई करेगा ही नहीं। अब पाकिस्तान भी अब आ गया, एंट्री हो गया। वो तो आना ही था। पहले चरण में उन्होंने देखा, नाम नहीं लिया, ना हिंदू मुसलमान किया, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान किया। उन सारी मीडिया, यहाँ तक कि गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भी एनडीए के घटक दलों, बीजेपी सहित एनडीए के घटक दलों का मत में चुनाव प्रतिशत जो आया, बताया कि एनडीए साफ होने जा रही है। अच्छा, इस कारण जब मोदी जी को लगा कि हमारा कोई भी नारा जो है वो चलने वाला नहीं है, तो वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो इनकी पुरानी रीति नीति रही है उस पे ये आ गए। चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की जनता, जितना हिंदुस्तान की जनता को ये बावली समझते थे, अब हिंदुस्तान की जनता इनके जुमलों में नहीं आने वाली है। हिंदुस्तान की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको सबक सिखाना। बचा लीजिए, नहीं तो हिंदू बहनों का गहना भी जो है ना छीन करके घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा सवाल पत्रकार महोदय आपने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सन 2014 में सोने का दाम क्या था? 14 में सोने का दाम 28,000 रुपया प्रति 10 ग्राम था। आज क्या है? 72,000, 73,000। तो वैसे ही इस ढोंगी सरकार ने, इस बावली सरकार ने हमारी माँ बहन बेटियों के गले से मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। ना कि अगर मंगलसूत्र छीनना होता तो आज नहीं, कांग्रेस ने भारत देश में 55 वर्ष राज किया है और माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सदैव गरिमा को बनाए रखने का काम किया है। आप कहते हैं कि मंगलसूत्र छीनने का, अभी आपने देखा होगा इन्हीं के घटक दल एनडीए में कर्नाटक प्राज्जल रेवन्ना ने मंच पे खड़े होके क्या कहा? आप प्राज्जल रेवन्ना को जिताइए। प्राज्जल रेवन्ना को नहीं जिता रहे हैं, आप मोदी को जिता रहे हैं। तो ऐसे असंस्कारी, ऐसे चीरहरण करने वाले 3,000 महिलाओं का वीडियो क्लिप, उसमें ये नहीं है कि नई लड़कियां ही हैं,
50-50, 60-60 साल की माँ बहन बेटियां हैं, वो कैसा चित्कार कर रही हैं। देश की जनता और हिंदुस्तान देश शर्मसार हो गया है। देश छोड़ के भाग भी गए जर्मनी वो। कैसे भगा, कैसे भगा? एयर पैदल तो गया नहीं, बाई रोड तो गया नहीं, गया तो प्लेन से होगा। किसकी जिम्मेवारी है? एयरपोर्ट पे कौन रहती है? एयरपोर्ट पे सीआरपीएफ रहती है, सीआईएसएफ रहती है। ये किसके अंतर्गत आती है? अच्छा, आप ये समझ में आ गया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मोदी जी ने जो है विश्व में डंका बजा दिया है और भारत सुरक्षित है, महफूज है आतंकवादियों से और दूसरे देशों से। अब मोदी जी जो है पूरा विश्व जो है इंडिया की तरफ देख रहा है, मोदी जी को देख रहा है, विश्व लीडर है। बिल्कुल विश्व में डंका बजा दिया। आपने कोविड का पीरियड देखा होगा। अच्छा। कोविड में देश की जनता, ये WHO का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान देश में लगभग 50 लाख मौतें हुई। और मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी के मंत्री क्या कहते हैं? ना कोई मरा था, ना कोई कोविड से मरा है, कोविड मरने की मुआवजा नहीं मिली, ना कोई मरा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें भी कोविड से एक भी मौत नहीं दिखाई गई। और कोविड शील्ड जो टीका लगाया, आप जान रहे होंगे इस देश में क्या देश का युवा, इसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, हार्ट अटैक से कितनी मौतें हो रही हैं। और जो कोविड शील्ड के टीके में जो रजिस्ट्रेशन होता था जिसमें मोदी जी अपनी फोटो चस्पा किए थे, आज डर के मारे उस प्रमाण पत्र से अपनी फोटो को भी डिलीट करवा दिया है। ये है वो तो कहते हैं भाई कि मोदी जी ने जो है टीके लगवाए देश, पूरी दुनिया, पूरे भारत को, लोगों को बचाया। मोदी नहीं होते तो मर जाता पूरा भारत। हिंदुस्तान देश के लोगों को मारने के लिए टीका लगवाया गया है। क्यों मोदी जी प्रमाण पत्र से अपनी फोटो बाहर करा रहे हैं? छोटे से छोटा अनाज बांटते हैं, झोले में अपना नाम, तेल बांटते हैं, पैकेट में अपनी फोटो है। क्या कारण है कि कोविड के टीके का जो प्रमाण पत्र बनता है उससे अपनी फोटो वेबसाइट से अपनी डिलीट करा दी? बातें हैं कि हमने जितना जल्दी जो कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाया, अपने देशवासियों को वैक्सीन दिया मुफ्त में, बीट तत्बाते हैं। वो भी दुष्प्रचार देखा होगा। इसमें बिल बनाने वाली कंपनी के ओनर जो हैं, उनका क्या बयान आया? ये अब इंग्लैंड में माना है, इंग्लैंड की कोर्ट में एस्ट्राजेनिका ने, कि इससे वह खून के थक्के जम सकते हैं और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से नौजवानों के मरने का कितना आंकड़ा पिछले 3 साल में बढ़ा है या नहीं है? बिल्कुल। हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान भाई है, कुछ नहीं। कोविड काल में लोगों की दवा मिल पाए न मिल पाए, लेकिन उन्होंने शराब पुलिस लगवा कर बंटवाया। सोचो कि जो है लोगों को उन्होंने जो है शराब बंटवाने का काम किया, जबकि टीका तो नहीं, टीका मिले ना मिले दवा, लेकिन उन्होंने पूरी उसमें टाठी थाली बजवाई। और वो कहते हैं मैं भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया हूँ। भगवान, मैंने भगवान राम को लाया है। उसके पहले तो भगवान राम थे, उसके पहले भी उनमें क्या वो बिना प्राण के थे क्या? तो ये लोग एक जुमलेबाजी वाली पार्टी है, जुमलों की सरकार है। इनको यहाँ से इस 2024 के चुनाव में हटाना है और यहाँ पर इंडिया अलायंस की सरकार बनाना है। फिर से हम लोगों को एक साथ मिल करके, और यहाँ पर सब, हर समाज के वर्ग, हर लोग इनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। इस वक्त अमेठी में थे, अमेठी के लोगों से जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है उनका मन और मिजाज, क्योंकि अमेठी कांग्रेस परिवार का गढ़ रहा है। क्या लगता है कि इस बार गांधी परिवार के जो सब विश्वास पात्र हैं केएल शर्मा बाजी मार पाएंगे? जो छीनी हुई और खिसकी हुई जमीन है उसको छीन पाएंगे? आप भी